बेशरम इंसान, तुम में कोई शर्म हया वाली बात नहीं है। सरेआम खाने पीने की चीजें बेच रहा है, कुछ तो माँ रमजान का एहतराम कर। भाई साहब अगर ये चीज़ें न बेचूं तो मेरा घर कसर कर कैसे चलेगा। ये चना चाट थोड़ी है, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। फिर तू बेशर्मी की हद पार कर दे और चने चाट ही बेचना शुरू कर दे और रोजेदारों के सही से रोजे खराब कर। भाई साहब ऐसी बातें करके मुझे गुनाहगार तो न ठहराए ना। तुझ जैसे लोगों में गुनाह और सवाब का फर्क होता तो ऐसी चीजें न बेचते। बेशरम इंसान पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अबू जी, आज हमारे लिए अफ्तारी में कुछ अच्छा लेकर आना। रोजाना खजूर और पानी से रोजा अफ्तार कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, आप टेंशन ना ले। ये अगर सारा सामान बिक गया तो मैं आपके लिए अच्छे से फ्रूट लेकर आऊँगा, आप बस दुआ करना। अबू जान, मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि आपका सारा सामान बिक जाए। बेशरम इंसान को शर्म आया है कि नहीं? शरेआम खाने पीने की चीजें बेच रहे हो, रमजान का एहतराम है कि नहीं? माँ रमजान का शर्म हया है भाईजान। ये चीज़ें तो बच्चों वाली है, अब सारे बच्चे रोजा तो नहीं रखते ना। वो बात तो ठीक है, तुम कोई और काम भी तो कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही काम करो। मौलवी साहब मेरी भी एक मजबूरी है जो हर किसी को नजर नहीं आती, हर कोई यही बात करता है। तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी है? न खुद रोजा रखते हो न दूसरों के रोजे का ख्याल करते हो। नहीं मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी रोजा है और जो मेरे घर में बच्चा है उसको भी रोजा है। अब मैं आपको अपनी मजबूरी बताता हूँ। मौलवी साहब मुझे बचपन में पोलियो हो गया था और मैं लंगड़ा हो गया था। अब तू ही बता, इसके अलावा मैं और कौन सा काम करूँ और मुझे कोई मजदूरी भी नहीं देता। ओहो भाई साहब, मुझे माफ कर दें, मैंने बगैर सोचे समझे आपको ये सब बातें कह दी। अली इसकी कोई बात नहीं है, जब से माह रमजान शुरू है ये बातें तो सुननी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ें आज भी ना बिकी तो मैं अपने बच्चे का रोज़ा ढंग से इफ्तार नहीं करवा पाऊँगा। भाई साहब रुको, आपका क्या नाम है और घर कहाँ है? साहब मेरा नाम नादर अली है और मेरा घर जो है वो सामने वाली मस्जिद के साथ है। ठीक है भाई। सेठ साहब रुकिए। जी सेठ साहब, को खास बात थी, मुझ जैसे आम बंदे को बुलाया है। साहब खास बात थी इसीलिए आपको तकलीफ दी है। सेठ साहब तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप अपनी वजह बताएं, मुझे क्यों बुलाया है? साहब मैंने कोई ज़कात के पैसे निकाले हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं तो कहता हूँ इनको आप सही हकदारों तक पहुँचा दें। सेठ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे आम बंदे पर भरोसा किया। मेरी नज़र में वाकई कुछ लोग हैं जो ज़कात के असल हकदार हैं, मैं आपका हिस्सा उन तक पहुँचा दूंगा। इमाम साहब अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। भाई सामान भी नहीं बिका और बच्चों को क्या कहूँगा। अब्बा जान, आज फिर जल्दी वापस आ गए। आज फिर कुछ नहीं बिका, आज हम फिर रोजा पानी और खजूर पर अफ्तार करेंगे। जी बेटा, आज फिर कुछ नहीं बिका, लेकिन जब से माह रमजान शुरू है सिर्फ लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, ऊपर से बिक कुछ नहीं रहा। आप टेंशन न ले, अल्लाह नेक सवाब करेगा। बेटा लगता है कोई दरवाजे पर आया है, मैं देखता हूँ कौन है। जी मौलवी साहब खैर तो है, आज मेरे घर कैसे? जी भाई साहब खैर है, मैं आपका घर ढूंढ ढूंढ थक गया हूँ। मेरा एक जानने वाला है, उसने ज़कात निकाली थी, सोचा मैं आपको दे दूँ। भाई साहब ये ले पैसे, इसके असल हकदार आप हैं। अली साहब आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे हालात अल्लाह ताला जानता है। मैं एक मेहनत मजदूरी कार की कमाने वाला शख्स हूँ, लेकिन ये ज़कात लेते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा महसूस होता है। भाई साहब इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप मजदूर भी हैं, आपका रोजगार भी नहीं है, आप इसके असल हकदार हैं, आप ये ज़कात ले लें। ठीक है मौलवी साहब, ये मैं ले लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे जैसे गरीब के लिए ऐसा कीमती वक्त निकाला। भाई साहब सेठ साहब ने कहा है कि मैं ईद के बाद भी गरीबों की मदद करूँगा, माह रमजान से हटकर। आपका मैं बताऊँगा सेठ साहब को कि आपको एक अच्छा रोजगार देगा। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बेटा देखा ना, अल्लाह ने हमारे लिए नेक सवाब बना दिया। आप बताओ आपके लिए रोजे के सामान के लिए कौन सी चीज ला कर आऊँ? मेरे लिए बहुत से फल और समोसे लेकर आने हैं। ठीक है बेटा।